और देखिए, जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की कवायद शुरू हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी है। अम्बावाड़ी से सीतापुरा तक सितंबर में काम शुरू करने की घोषणा की गई है। दूसरे चरण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर अब तक नहीं हुई है फाइनल। पहली बनी डीपीआर में प्रोजेक्ट की लागत करीब 6,500 करोड़ रुपए थी और इसके बाद वर्ष 2020 में डीपीआर को रिवाइज किया गया। लाइट मेट्रो के कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयार की गई थी डीपीआर और इस डीपीआर में प्रोजेक्ट की लागत करीब 4,600 करोड़ रुपए बताई गई है और अभी सरकार के स्तर पे ये भी किया जाना है फैसला। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जैसा बताया दर्शकों की जो डीपीआर है, जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो अभी फाइनल रूप से मंजूर नहीं हो पाई है। पहले ये सरकार स्तर पर डिसाइड होना है कि किस डीपीआर के तहत काम होगा, क्योंकि जो करीब 6,500 करोड़ रुपए की जो डीपीआर है, सबसे पहले वो बनी थी, उसके बाद कॉस्ट कटिंग की गई और चीजों को रिवाइज किया गया। तब जब रिवाइज डीपीआर बनाएगी तो वो 4,600 करोड़ रुपए, जो कि लाइट मेट्रो व्हीकल के कॉन्सेप्ट के आधार पर है। लाइट मेट्रो जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो है कम कोचेस लगाए जाते हैं। इसके अलावा एनर्जी सेविंग पर फोकस किया जाता है और जो स्टेशन हैं उनमें जो है एस्केलेटर है, उनकी जगह लिफ्ट का प्रावधान होता है। इस तरह से जो है कॉस्ट कटिंग करके उसको घटाया गया था, जिसकी लागत करीब 4,600 करोड़ रुपए थी। और ये जो पूरा रूट है 43 किलोमीटर लंबा अम्बावाड़ी से सीतापुरा तक, तो उसमें ये भी तय होना है कि जो सांगानेर हवाई अड्डा है वहां तक भी मेट्रो लाइन जाएगी या नहीं जाएगी। अगर मेट्रो लाइन वहां जाती है तो अंडरग्राउंड ट्रैक बनाना पड़ेगा। इस पर 500 करोड़ रुपए लागत और बढ़ेगी। तो अभी डीपीआर पर सबसे पहले मोहर लगनी है। इसके बाद ये, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि ये सितंबर में इसका शिलान्यास होगा और ये जो दूसरा चरण है ये डीएमआरसी मॉडल पर काम किया जाएगा, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का मॉडल है। इसमें जो डीएमआरसी है वही सारा काम करेगी। डीएमआरसी ही जो है टेंडर निकालेगी और टेंडर निकाल के फर्म का चयन करेगी। उसके बाद फर्म को वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा, उसके बाद जाकर शिलान्यास होगा। तो पहला जो सबसे पहला काम है वो डीपीआर फाइनल करने का है। इसके लिए जेएमआरसी बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसमें उसको ऑफिशियली अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद सरकार को भेजा जाएगा। और जो इसमें बड़ी चुनौती है वो है, अगर 4,600 करोड़ रुपए भी अगर इसकी लागत मानी जाती है तो इतनी बड़ी राशि का प्रबंधन का भी होना है तय। वित्तीय प्रबंधन होने के बाद इसका शिलान्यास किया जाएगा। आगे हम जो और बात करें, जो प्रथम चरण का जो विस्तार है, चाहे वो जो मानसरोवर से लेकर अजमेर रोड तक का हो और इधर बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक का हो, इन दोनों जो विस्तार है दोनों तरफ, इसके लिए जेएमआरसी ने निविदा निकाली थी। 10 अगस्त को निविदा प्राप्त कर ली गई है और इन निविदाओं का अभी वित्तीय मूल्यांकन चल रहा है। वित्तीय मूल्यांकन में जो फर्में चयनित होगी उसमें से उनकी वित्तीय निविदा निकाली जाएगी और वित्तीय निविदा में जो चयनित फर्म होगी उसको कार्यादेश जारी किया जाएगा। तो ये जो दोनों बड़े काम हैं, फर्स्ट फेज का दोनों तरफ विस्तार और दूसरे चरण की शुरुआत, ये दोनों काम जो है सितंबर में शिलान्यास की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है। उनकी इस घोषणा के बाद जो है जयपुर मेट्रो जो है मामले में तेजी से काम करेगा और जो प्रक्रियाएं हैं, जो चीजें होनी है, उसको लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को बता रहा है कि किस तरह से दूसरे चरण की अब तक क्या स्थिति है और प्रथम चरण के जो विस्तार का जो मामला है उसमें कितना काम हो गया है। दोनों तरफ जो बढ़ाई जानी है मेट्रो को अगर यहाँ अजमेर रोड तक बढ़ा दिया जाता है तो सीधे हम बात करें तो अजमेर रोड से सीधे आगरा रोड तक की कनेक्टिविटी जयपुर मेट्रो के माध्यम से हो जाएगी। और इस काम के लिए निविदाएं 30 अगस्त तक जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मांगी थी और अभी इनका फाइनेंशियल एवल्यूएशन चल रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी, तब जाके कार्यादेश दिया जाएगा। दूसरे चरण की अगर हम बात करें, जो कि अम्बावाड़ी से सीतापुरा तक बन रहा है, काफी समय से ये जब पिछली अशोक गहलोत सरकार में भी दूसरे चरण को प्रस्तावित था, पिछले करीब 10 साल से चल रहा है। इसके बाद बीच में डीपीआर पहले बनी, फिर उसके बाद उसको रिवाइज किया गया। तो अभी जो डीपीआर है वो 2020 में बनी है। जानकार ये भी संभावना बता रहे हैं कि जो 4,600 करोड़ रुपए लागत बताने वाली जो डीपीआर बनी है उसमें भी समय के साथ कुछ बदलाव हो सकता है, उसमें की भी लागत बढ़ने की संभावना है। तो
डीपीआर सबसे पहला काम जो है, जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है, जो डीपीआर है, उसको अपडेट करने का होगा। अपडेशन के बाद उसको मंजूरी देने का काम होगा और उसको मंजूरी देने के बाद वित्तीय प्रबंधन फाइनल करना है और उसके बाद जो डीएमआरसी है वो ग्लोबल इसके टेंडर निकालेगी। टेंडर निकालने के बाद जो है फर्म का सिलेक्शन होगा, उसको वर्क ऑर्डर दिया जाएगा और उसके बाद जाके दूसरे चरण का शिलान्यास किया जाएगा। तो ये दो बड़े काम, एक प्रथम चरण का विस्तार और दूसरे चरण के काम की शुरुआत, इन दोनों कामों को शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सितंबर में ये काम करने की घोषणा की है। जी जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।